ओके, न्यू कंसेप्ट ऐड करते हैं। हाँ, आप देखो नया कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं आज। P given a conditional probability, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप अच्छे से ध्यान से सुनना, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है जल्दी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है दो इवेंट्स है, एक ए इवेंट है, ठीक है, एक बी इवेंट है। अगर दो इवेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए बाय बी लिखते, इसको पढ़ते ए बाय बी नहीं लिखे, ए बी के नीचे बी लिखते, ऐसा भी लिखते वो लिखेगा तुम। तो बोलते हैं कुछ लोगों को सर आपने ऐसा लिखे थे, इसमें तो ऐसा लिख रहा है ना, एक ही बात है दोनों। गिवन, ए गिवन, पढ़ते क्या इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन, बोलो, गिवन बी, ठीक है। हाँ, ये भी दोनों सेम चीज है। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट निकालो गिवन दैट, हम यहाँ लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, बोलते थे वही लिख रहे हैं ना, डिफरेंट हो ना। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट निकालो गिवन दैट बी इवेंट हो गया है, हो गया है। मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इवेंट गिवन दैट बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी इवेंट हैज बीन या, ठीक है, बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ में आया? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए इवेंट की, और बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालना। समझ में आया? दो इवेंट है, एक ए है एक बी है, बी हो गया है तो ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये मतलब है इसका लिखने का। समझ में आया? बी हो गया है की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे रख दो, जो नीचे वो नीचे रख दो, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लो। ऊपर में दोनों का क्या लो, ऊपर में दोनों का क्या लो, जल्दी एक्सप्लेनेशन हो गया अपने। चल चल आगे बढ़ते, चलो डिस्टर्ब मत करो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ध्यान दो। ऊपर फॉर्मूला क्या है, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दोनों इवेंट जब एक साथ हो जाए प्रोबेबिलिटी ऊपर रखना है, नीचे में क्या लेना है, बी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसी से अगर मैं बोलूं कि ये निकाल के बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे तुम लोग, ऊपर में इंटरसेक्शन ही रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, समझ में आ गया, जो नीचे है वो नीचे, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों एक ही बात होती है। ये ए इंटरसेक्शन बी लिखा मैंने वहां, तुम चाहो तो बी इंटरसेक्शन ए लिख देना। समझ में आ गया? ठीक है, इसका तो और थोड़ा सा एक्सरसाइज में हो गया, ठीक है चलो। हाँ यही है, अब एक्सरसाइज में और तो ठीक है चलो, ठीक है। अगर समझो दो इवेंट है, एक ए इवेंट एक बी इवेंट, चलो ध्यान दो। अगर ए इवेंट लिया मैंने, क्या करें, ठीक है, ए एक डाइस रोल करे, ए इवेंट लिया मैंने मल्टीपल ऑफ 3 अकर्स, ठीक है, डाइस फेंके, ए इवेंट क्या है, 3 आने को ना डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 आने को ना डाइस। बी लिया मल्टीपल ऑफ 2 आने को ना, ठीक है। अब
अब मैंने बोला तुमको निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, क्या निकालने बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर निकालने बोला तो मतलब क्या है, दैट मल्टीपल ऑफ 3 occurs and it should be also multiple of 2, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 आ गया है तो मल्टीपल ऑफ 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 का मल्टीपल वाला इवेंट अगर हो गया है तो की प्रोबेबिलिटी क्या है? उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो चल हाँ, ये लिया ना मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। बी गिवन है बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है बोल दिया, ठीक है। बी गिवन ए बोल दिया। ए कौन, सुनो अब इसमें जो हो गया वो इवेंट ऊपर आता कि नीचे आता? नीचे आता। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो कहाँ आता? तो अपने ऊपर है, किसको ए इसको बी। समझ में आ गया? क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें ये नहीं बोलेगा ए गिवन बी निकाल, वो अपने को सोचना पड़ेगा किसको ए लेना है किसको बी लेना है। तो जिसको ए जिसको बी है उसके हिसाब से तुम्हारा फॉर्मूला चेंज होगा, ए गिवन बी हो जाएगा या तो बी गिवन हो जाएगा। कोई स्टूडेंट हो सकता है ए गिवन बी निकाले, कोई स्टूडेंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसने ए को क्या डिफाइन किया और बी को क्या डिफाइन किया उस पर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ए को मल्टीपल ऑफ 3 लिया, बी को मल्टीपल ऑफ 2 लिया, तो मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालो। क्या निकालो? बी गिवन ए, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 आ गया है तो मल्टीपल ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या हो गया है? ए हो गया है, ठीक है। अब देखो स्पेस बनाया हमने उसका डाइसेक्ट थे क्या क्या था उसमें? 1 2 3 4 5 6 यही आता ना, 1 2 3 4 5 6 बस एक ही डाइस पे था ना। क्या तो मल्टीपल ऑफ 3, ए के अंदर क्या क्या आएगा? पहले तो कॉमन दोनों में क्या क्या आएगा? 6 कॉमन आएगा दोनों में, है ना। 6 बीच में लिख देंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा है? 6 तो कॉमन दोनों में आ रहा तो 6 बीच में लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 3 में 3, यहाँ पर क्या आएगा? 2 और पूरा आ जाएगा। समझ में आ गया? और बाहर क्या आएगा? ये तो सैंपल स्पेस में तो पूरा आता ना, बाहर क्या आएगा? 1 और, समझ में आ गया? मैं बोल रहा हूँ बी कौन सा बोले अपने? ए इवेंट हो गया है। क्या बोले अपने? ए इवेंट हो गया है। ए इवेंट क्या था? मल्टीपल ऑफ 3 था। ए हो गया है, ए हो गया मतलब क्या हो गया है? ये पूरा हो गया है, हो गया। हाँ, इट हैज ऑकर्ड, पूरा सुन लो बिल्कुल। ए हो गया, ए हो गया तो ये पूरा सर्कल हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ए हो गया तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो? बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। समझ में आ रहा? ए हो गया, एक वो भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ तो नहीं दी थी अपन, मैंने निकाल लिया ना ए की प्रोबेबिलिटी, ए की निकाल दो ना। ए मैं क्या बोल रहा हूँ? ए हो गया है तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। ए हो गया है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अपने फॉर्मूले से ए इंटरसेक्शन बी को पहले, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? ए का उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी की डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आएगा। ए में कितने फेवरेबल है? ए होगा बोलेंगे ना, कितने फेवरेबल है? पर्टिकुलर बोला के मैंने ए में पूछा ना, नीचे नहीं तो लिखता मैं, ऐसा पर्टिकुलर है तो पूछे ना। ए में कितने? ए तो 2/6, समझ में आ गया? तो ये कट के कितना है आंसर? तो ये निकल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझा? अगर ये एक्चुअल मतलब क्या है, मतलब ए अगर हो गया ना तो ए मेरा सैंपल स्पेस बन गया। ए अगर हो गया तो ए क्या बन गया? मेरा सैंपल स्पेस बन गया। तो सैंपल स्पेस बन गया ए, तो ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो नीचे में 2 आ गया, है ना। अब जब ए हुआ तो बी का कौन सा पार्ट हुआ? इंटरसेक्शन का पार्ट हुआ करके ऊपर आता है। इंटरसेक्शन के पार्ट में कितने एलिमेंट है? 1/2 आ गया। विदाउट फॉर्मूला निकाल लिए, विद फॉर्मूला निकाल लिए। समझ में आया? तो ऊपर 1/2 आ गया। समझे? क्लियर है? बी हो गया तो बी इज माय सैंपल स्पेस है। बी हो गया तो बी क्या है? सैंपल स्पेस है। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ए बोला, हो गया तो इज माय सैंपल
सैंपल स्पेस, तो कितने एलिमेंट ए में? ए, ये तो आ गए। जब ए हुआ तो कौन सा, जब ए हुआ तो कौन सा बी हुआ, कौन से एलिमेंट्स ऑफ बी आए? इंटरसेक्शन वाले हैं, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 1/2 ऐसा जो निकाल सकते हैं उसके। नहीं तो अपना फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट देखो, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट देखना, ए देख लेना, बी देख लेना, फिर जो भी ए गिवन बी रहा तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना, ए गिवन बी रहा तो बी की प्रोबेबिलिटी नीचे, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तो एकदम डायग्राम वायग्राम कैसे निकालना मैंने, ठीक है, तुम तो ये फॉर्मूले से याद, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको कोई डाउट है तो पूछ लो, एक क्वेश्चन लेता हूं फिर डाउट लो, मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो अच्छे समझ जाएगा कैसे निकालना। तुमसे एक्सरसाइज 8 तो 7.4 में पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सरसाइज 7. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ अच्छे से क्या है क्वेश्चन नंबर। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कितने डाइस फेंके? दो डाइस फेंके, तो दो डाइस साइमल्टेनियसली फेंके तो सैंपल स्पेस क्या बनता पता है ना अपने को, 1 से लेके 6 तक के, और 6 1 से लेके 6 6 तक के, ये क्लियर। टू डाइस फेंके, दो डाई रोल करे, ठीक है। अब क्या पूछा आगे अच्छे से बोलो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। if at least one die show a number 5, उसके बाद what is the probability that sum of the numbers on the two dice is, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा? सम है। कौन सा इवेंट हो गया है? एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस इवेंट हो गया है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा? 9 आने की, उसमें सम 9 आने की, ठीक है। एक को ए लूं, एक को बी लूं, चल इसको लूं, पहले वाले को लूं, फिर बी गिवन ए निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बी गिवन ए निकाले, जो हो गया नीचे आता, जिसकी निकालना है वो ये बोलो क्या लूं, तो बोले पहला वाला लो करके पहला ले रहा अपनी मर्जी पे, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज नंबर, ए ये मेरा इवेंट हो गया, बी इवेंट क्या हो जाएगा मेरा, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर शुड बी 9, ठीक है। आप देखो ए बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज नंबर, एटलीस्ट एक डाइस 5 शो करना चाहिए, दो डाइस में के दो, एटलीस्ट एक, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज नंबर 5 मतलब क्या आ जाएगा 1 5, नंबर 5 दोनों डाइस में से चलेगा ना ये, ठीक है। फिर 5, फिर 5, फिर देखो सब में एक एक बार 5 आ रहा है, अब एक एक बार, ठीक है चलो, फिर 5 1 क्या, फिर उसके बाद 5 2 5 3 5 4 5 5 आएगा कि नहीं आएगा, एटलीस्ट बोला है कम से कम एक डाई पे 5 आएगा, तो दो डाई पे 5 आए तो 5 फिर 6 5 6 मैंने 6 5 बोला था, 5 6 फिर आखिरी में लास्ट 6 5, ठीक है। तो ये आ गया अपना ए। अब बी, बी क्या है, सम ऑफ द नंबर शुड बी, तो बहुत सारे करे ना बने, सम ऑफ द नंबर शुड बी 9 लिख लेते, ला सम ऑफ द नंबर शुड बी 9, तो 1 में तो नहीं आएगा, 2 में भी 9 है ना, 2 में भी नहीं आएगा, 3 में आएगा, 3 और 6 इसके बाद 4 5 फिर 5 4 फिर 6 3 खत्म, ठीक है। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी,
की प्रोबेबिलिटी यही निकाल लेता हूँ, नीचे निकाल। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, ए की प्रोबेबिलिटी बता दो कितने टोटल गिनेंगे, 1 2 3 4 11 है। फेवरेबल 11 हो गए, क्लियर है, फेवरेबल 11 हो गए, 11 डिवाइडेड बाय 36, ए की प्रोबेबिलिटी आ गई, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं कि ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, बी गिवन ए, तो निकालना पड़ेगा, बी गिवन ए निकालना है तो निकालना पड़ेगा, बी गिवन ए निकालना है। कौन सा इवेंट हो गया, पहला वाला इवेंट हो गया, ए हो गया, ए हो गया तो मेरे को क्या निकालना था क्वेश्चन में, बी गिवन ए, ये क्वेश्चन मार्क है, ए की प्रोबेबिलिटी तो ठीक है 11 बाय 36। अब बी की प्रोबेबिलिटी लगेगी क्या, नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे को दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, लाओ कौन सा दिख रहा तुमको, ये देख सकते, ये देख सकते, ये देख सकते, ऐसा जिसमें 5 आ रहा हो वो यहाँ से देख लो, या दोनों को मैच मार लो, जितना टकली जा रही तो दोनों को मैच मार लो जिसको कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ रहे, 4 5 5, समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 2 बाय 36, समझ में आ गया। क्या निकालना है, हाँ आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसकी कितनी निकली 2 बाय 36, उसकी कितनी आएगी 11 बाय 2 बाय, समझ में आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो देख लो एक बार अच्छे से, मनस्वी ईच एंड एवरीवन एक बार अच्छे से, एक बार जो नहीं समझा मैं पूछ लो। ऊपर क्या दिखता है, ऊपर कुछ नहीं है दिखने लायक, ये क्या सैंपल स्पेस एक्सरसाइज लिखा है नंबर, हाँ चलो डाउट बताओ, फटाफट डाउट पूछो। डिंपल क्लियर है, मोहित डाउट है, बोलो बोलो, ठीक है मोहित बोल के उसको ताकि लिख देना है, करता हूँ कॉल करता हूँ, ठीक है, क्या इधर मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ ये लो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A pair of dice is thrown, चलो तुम लोग कर लो, करो ये, a pair of dice is thrown if the sum of the number is an even number, what is the probability that it is a perfect square, तो कौन सा इवेंट हो गया ए, अगर उसको ए मान रहे हैं तो बी गिवन ए निकालना, ठीक है। तो इफ द सम ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर, तो क्या करोगे, ऐसे वाले सैंपल स्पेस देखोगे जिसमें करा देता है, चलो जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं इसको, सेकंड क्या नहीं, ये होमवर्क कह रहा था ना इसलिए जल्दी लिख रहा है। वन अच्छा सैंपल स्पेस तो पता है, 1 1 से लेके फोटो फटाफट डाल के बाद चल तो 1 6, फिर उसके बाद 6 1 से, हाँ कौन सा इवेंट हो गया है, अपनी मर्जी पे हो तो जिसको ए भी लेना है, तो मैं पहले वाले को ए ले रहा, मतलब ए हो गया है तो बी गिवन ए निकालना है, ये समझने को ना क्या निकालना है, ठीक है, ये और भी तो कुछ भी ले सकते, हाँ कौन सा इवेंट हो गया भाई बोलो, sum of the numbers is even number, समझ में आ गया,
नंबर इज इवन नंबर। अब बी क्या बोल रहा हूँ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा हूँ, जो सम है, जो सम है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लो ये बताओ, सम सम ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर। ये में क्या क्या आ जाएगा, इवन नंबर होना, इवन नंबर तो क्या क्या आएगा, 2, मतलब नहीं नंबर क्या क्या बन सकते हैं, 2, सम सम में यही नंबर आएगी ना, इवन वाले 2 बन सकता, 4 बन सकता, 6 बन सकता, 8 बन सकता, 10 बन सकता, लंबा आ रहा लग रहा है सिंपल से। तो पहले 2 में क्या क्या आ जाएगा बताओ, और कुछ आएगा कि 2 लेट, कुछ भी नहीं बनेगा, 2 काई में भी नहीं बनेगा ना। इवन नंबर बोले तो क्या क्या सम बन सकता है इस पे, 2 4 8 6 6 8 और 12 बन सकता क्या, क्या इवन नंबर बनना चाहिए ना, तो क्या क्या बन सकते डाइस पे, 2 और ये सब तो बन सकते कहाँ तक के, 12 तक के, 2 में तो यही आ जाएगा। अब 4 में क्या क्या आ सकता, 1 3 और 3 1 1 3 उसके बाद तो उसके बाद 3 1 और कुछ आ सकता क्या, 4 भी हो गया अपना, 6 अब क्या मिलेंगे, 6 भी इवन नंबर है ना, तो 6 क्या क्या बना सकता, 1 5 2 4 3 2 4 हो गया, हाँ, और फिर इसके बाद 4 5 हाँ 5 1 6 हो गया, उसके बाद 6 बन सकता क्या, नहीं बन सकता ना, अभी 6 बन सकता क्या, अब क्या बनाएंगे फिर नेक्स्ट पे, इवन नंबर बना रहे तो क्या क्या बनाएंगे आगे आप, 8 और कौन सा बनाओ, 10 और 12, अब 8 बना रहा हूँ, 8 1 से बन सकता क्या, 1 से बन सकता क्या, मेरा क्वेश्चन का आंसर जरा करो, 1 से बन सकता क्या, नहीं नहीं मैं पूछा ही नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो, 1 से बन सकता क्या, 2 से बन सकता क्या, ठीक है गुड, तो 6 बन सकता, फिर 2 से 6 ठीक है, उसके बाद 3 से फिर 4 4 फिर 5 3 फिर 8 हो गया। अब 10 जाते हैं, 10 कैसे बनेगा, डायरेक्ट 4 से बनेगा, 4 और 3 4 ठीक है, उसके बाद 5 उसके बाद और कुछ, ठीक है, अब क्या हो गया, 10 कंप्लीट हो गया, बचे तो 12 तो एक ही जगह बनता था, 6 इज इट क्लियर, हाँ इन लोग कितने, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 18, तो पी ऑफ ए लगेगा अपने को डेफिनेटली है ना, पी ऑफ ए विल बी 18 बाय, ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं, कैंसिल होगा ना फिर, हाँ अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है, हाँ बोलो, इसके बाद क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, बी तो इंटरसेक्शन बी के लिए, इसके साथ इंटरसेक्शन भी, दो लोगों में समानताएं होती है ना, एक ही इंसान में क्या सिमिलैरिटी या सेम चीज, ठीक है, गिवन मतलब ये यहाँ की डेट वेट है कि गिवन मतलब वो इवेंट हो गया है, तो एक की प्रोबेबिलिटी निकालो, हो गया है इसका मतलब ये कि एक की प्रोबेबिलिटी दी है, इसका मतलब है हो गया है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालो जब बी इवेंट हो गया है, तो
हो गया है, या अगर बी इतना लंबा था लिखने के बदले अपन लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ऐसा लिखते। इसका मतलब नहीं है कि बी की प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगी अपने को, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, कभी कभी दी भी रह सकती है वाले पे, ठीक है। हाँ वो इधर बी बता क्या कहेगा, क्या था बी, परफेक्ट स्क्वायर। सम परफेक्ट स्क्वायर कब रह सकता, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आ सकते, 4 आ सकता, 1 आ सकता, तो 1 लेकिन बनेगा ही नहीं ना, है ना, डायरेक्टली फिर कौन सा 4 परफेक्ट स्क्वायर 4, और इसके अलावा कुछ रहेगा क्या, 16 आता क्या इसमें सम करके, नहीं आता है, तो 4 बनेगा और बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। चलो अब 4 बनाने के तरीके क्या हो जाते हैं, 1 और 3, फिर उसके बाद 3 1 और कुछ 1 3 2 2 3 1, यहाँ खत्म हो गई कहानी। क्या बनाना था, 9, 1 से बनेगा क्या, 2 से बनेगा क्या, 6 से बनेगा, 3 6 से बनेगा, फिर उसके बाद 4 बनेगा, फिर उसके बाद 5 4 5 हो गया, उसके बाद 5, इसके बाद, ठीक है, हो गया खत्म इसकी भी कहानी। और तो कुछ नहीं लिख रहा, मेरे को लिख रहा तो बता दो 9 बन रहा हो और कैसे, ठीक है ना, बस यही तो बनाना था, 4 और 9 ही परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, बाकी तो वही बनेगा नहीं, है ना, ठीक है। क्या 3 3 6 होता ना पापा, सम ले रहे हैं 3 3 तो 3 टाइम्स के सॉल्व करके लाना था, 216 आउटकम्स रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट थोड़ी ना पूछो, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये बी निकल गया। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी देखना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या था, ए क्या था, सम ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, तो ये इसमें देख लो कौन कौन से इवन नंबर बन गए तुम्हारे लिए, देखो ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, कुछ आ रहा क्या, तीन कॉमन आ रहे, या तो ये पूरा जांच करो ए और बी, उसमें देखो क्या आ रहा है ना, जो भी कॉमन रहा वो इंटरसेक्शन बी में लिखना है। तो इसमें कितने आ रहे बता दो जल्दी जल्दी, 1 3 2 2 3 1, समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 3 बाय, देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो 3 बाय 6 डिवाइडेड बाय 18 बाय 36 था, तो ये आ गया 3 बाय 18, मतलब आ गया 1 बाय, देख लो कोई डाउट है, ठीक है, जल्दी देख, तो इसको समझा के देख ले पहले, क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, जिसको डाउट है पूछ लो, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, लो बोलो बोलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स है उसमें कितनी टिकट है, एक बॉक्स है उसमें 11 टिकट है, नंबरिंग क्या क्या है, से लेके 11 टिकट है, नंबर 1 to 11, क्या बोल रहा फिर, अच्छे से ध्यान दो, 2 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, 2 टिकट्स आर ड्रॉन, 2 टिकट्स आर ड्रॉन, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, ये कर चुके अपन, विद रिप्लेसमेंट, 2 टिकट ड्रॉ हुई विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट में क्या होता, वापस बताया था ना, सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा, ऑफ एस, सैंपल स्पेस, कितनी टिकट ड्रॉ कर रहे, 2, उत्कर्ष शूट कर, ठीक है, तो 11 C2 नहीं होगा, नहीं होगा,
विद रिप्लेसमेंट है ये। विद रिप्लेसमेंट में हमको वापस रखना पड़ता, एक टिकट निकाला वापस रखना पड़ता। तो पहले टिकट निकालने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? पहली टिकट निकालने के 11 ऑप्शन है ना। 11C1 एक टिकट निकल रही, 11C1 भी लिख सकते, 11 भी लिख सकते। समझ में आ गया? 11 में से एक टिकट निकाल रहे ना, तो 11C1 ऑप्शन आते हैं। फिर डाल रहे, फिर दूसरी निकालें, पहले एक निकाल रहे ना, विद रिप्लेसमेंट आया तो पहले निकाल के वापस रखना पड़ता। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट इसमें तो अलग है। ठीक है, फिर से वापस रख दिया जो टिकट निकली, तो फिर से कितने ऑप्शन? 11C1 क्या डायरेक्टली 11C1 नहीं भी लिखे तो चलता, 11 इंटू 11। ये आपकी सैंपल स्पेस बन गई। विद रिप्लेसमेंट बताया था, वो बॉल बॉल का था, सैंपल स्पेस वगैरह करे थे ना। एक निकालो, जो बॉल निकाला वो वापस रखा, तो फिर अगेन मेरे पास बॉक्स में कितने 11 ऑप्शन है ना, 11 इंटू 11 सैंपल स्पेस बनेगा। क्लियर हो गया आपका? आगे आते हैं, क्या बोल रहा हूँ? हाँ नेक्स्ट बताओ क्या बोल रहा हूँ। हाँ, किसकी प्रॉपर्टी निकालना है? टू टिकट्स आर ड्रॉन रिप्लेसमेंट। उसके बाद क्या बोला? इफ द सम इज इवन, मतलब क्या? कौन सा? फाइंड द प्रॉपर्टी बोथ द नंबर्स आर ऑड। करना पड़ेगा अच्छे से। फाइंड द, देखो इफ द सम इज इवन मतलब कौन सा इवेंट हो गया है? बोलो कौन सा इवेंट हो गया? यही जो बोला अपन ने, कौन सा इवेंट हो गया बोलो? सम इज इवन, ये इवेंट हो गया। ठीक है, निकालना किसकी प्रोबेबिलिटी है? बोथ आर ऑड। तो ये बोथ आर ऑड को आप क्या ले लो? बी ले लो। क्लियर हो गया? बोथ द टिकट्स ऑड। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन। समझ में आ गया? क्योंकि जो हो गया उसको ही लिए तुमने, जिसकी निकालना है उसको भी लिए, तो क्या निकालना पड़ेगा? बी गिवन। ए देखते क्या आएगा? सम इज इवन, सम क्या आना चाहिए? अगर सम इवन देखने जाओ तो 121 बनाना पड़ेगा। सैंपल स्पेस में 121 एलिमेंट आ रहे ना, तो अगर मैं एक एक देखने जाऊँ तो कितने बनाना पड़ेगा? 121 में से ऐसा ऐसा करके लेना पड़ेगा, डाइस में जैसे लेते। इसका सैंपल स्पेस बना चुके ना अपन, कैसा बनता? 1 1 2 से लेके कहाँ तक के? 1 11 तक के। फिर यहाँ से, फिर यहाँ पर 2 2 से लेके 2, हाँ 2 1 क्या? 2 1 आएगा, सॉरी 2 1 छोड़ दिया मैंने, 2 1 भी आएगा। 2 1 से लेके 2 11 तक के। फिर इसके बाद ऐसा करते करते 121 बनेंगे। बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब बहुत लंबा हो जाएगा 121 तो नहीं बना सकते ना अपन इतने। फिर एक एक देखो कि क्या है, सम इवन आए, तो आप थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। तो आप सोचते, इसको चुपचाप बैठो तो सोचेंगे अपन, चुपचाप बैठो। सम इवन कब आता दो नंबर का? या तो दोनों इवन रहे नंबर, या तो दोनों ऑड रहे। समझ में आया? देखो एक एग्जांपल बता देता। 1 ऑड नंबर है, 1 + 1 करें तो क्या आता? इवन नंबर आया था 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 ऑड नंबर है, 3 + 3 करें तो क्या आता? 6। ये भी इवन नंबर है। मतलब दोनों नंबर जब इवन ऐड होंगे तब इवन नंबर मिलेगा, दोनों नंबर जब ऑड ऐड होंगे इवन नंबर मिलेगा। समझ में आया? मतलब इवन इवन नंबर ऑड हुए तो इवन नंबर मिलता, ऑड नंबर ऐड हुए तो इवन नंबर, इवन हो गए तो ऑड नंबर मिल जाता है। 3 और 4 ऐड करके 4 + 3 7 में आता है। 7 + 3 4, 3 + 4 करो 7 होता ना। तो एक इवन एक ऑड, तो क्या हो गया? ऑड नंबर बन गया। हमको क्या बनाना है? इवन नंबर। तो एक तो ये केस आ जाएगा कि दोनों नंबर इवन निकले, एक केस क्या आ जाएगा? दोनों नंबर। समझ में आ गया? या 66
करते ना वो आएगा ना मेरे बात तो आना इधर आ तो एक्सप्लेन करना ठीक है कितने 60 मेरे को क्या ऑड नंबर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं नंबर तो आएगा कुछ जल्दी 1 मिनट 66 मेरे को आते हुए दिख रहा नहीं है कुछ लेकिन देखता हूँ मैं आगे हो सकता है मैं बोल रहा था एक्सप्लेन कर रही थी अभी नहीं कर रहा क्या पूछ रहा है अभी 11:15 बजे से क्लास लेना मैं सॉल्व करूंगा मेरे को भी तो सोचते थे इवन नंबर और ऑड नंबर इवन ध्यान दो नहीं तो तुम भी समझेगा नहीं क्वेश्चन ध्यान दो क्वेश्चन है चलो ध्यान दो इवन नंबर निकलना चाहिए 1 से 11 तक के इवन कितने नंबर है ऑड कितने नंबर है टिकट तो 11 तक की है ना नंबर बनी हुई तो ये जो बैग है इसमें इवन नंबर कितने हैं 5 है ना 2 4 5 इवन नंबर है समझ में आ गया सबको वही तो है ना 5 इवन नंबर है ना सीधा सैंपल से देख रहा था होता है कि मैं मालूम 65.6 आ रहा है ये 5 इवन नंबर है ऑड कितने हो गए फिर 6 ऑड नंबर हो गए यहाँ तक की कहानी सबको समझ गई जो बैंक है उसमें 11 टिकट है 5 टिकट इवन नंबर वाली और 6 टिकट ऑड नंबर वाली है क्लियर हो गया सब ए जो है अपना ए वो 2 तरीकों से फुलफिल हो सकती है एक ही कंडीशन जैसे मैंने बताया सम इवन आने को ना तो सम इवन 2 तरीकों से आ सकता है एक केस 1 कि दोनों नंबर कौन से निकले इवन निकले और या फिर दोनों नंबर कौन से निकले ऑड निकले देखो तो प्लीज समझेगा अगर तू वहां करते रहेगा मेरा समझ से फिर ठीक है हाँ आ जाएगा 60 वाला है बोला था हम बोल रहे कि पूरे देखो मेरा कुछ भी नहीं बोल रहे मुझे 61 क्या आएगा वो हाँ 61 आने वाला है जल्दी जल्दी आओ तो बोलो क्या क्या बोलो चलो आ जाओ हाँ चलो ध्यान ध्यान दो फिर से नहीं मैं बता दूं मैं तो क्लास के बाहर जाएगा देखो आप इधर ध्यान दो यहाँ पर हम ए को देख रहे हैं अभी इसको देख रहे हैं ए क्या है सम ऑफ इवन नंबर है सम इज इवन सॉरी सम इज इवन तो ये सम इवन 2 तरीकों से आ सकता है एक तो पहला केस कि दोनों क्या हो जाए इवन हो जाए पहला नंबर भी इवन निकले एंड दूसरा नंबर भी इवन निकले एक दूसरा केस आ सकता कि दोनों नंबर निकले 2 तरीकों से आ सकता है ये इवन नंबर की कंडीशन फुलफिल हो सकती है 2 तरीकों से एक तो दोनों नंबर इवन निकले और दोनों नंबर क्या निकले तो ये पहले केस को सॉल्व कर रहा है तो पहले केस में दोनों इवन नंबर है तो इवन नंबर कितने हैं 5 है ठीक है तो क्या चूज किया इवन नंबर चूज किए 4 थे तो कितने बोला इवन नंबर कितने अपने 5 है तो पहला इवन नंबर निकलने के फेवरेबल आउटकम कितने 5 फिर दूसरा इवन नंबर निकालने के कितने ऑप्शंस है बैग में से इवन नंबर निकालने 5 इवन नंबर है तो पहले के 5 ऑप्शन दूसरे के भी फिर से 5 ऑप्शन क्योंकि अपन वापस रख दे रहे 5 इंटू ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए समझ में आ गया सबको क्लियर है
कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ठीक है, अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या हो रहा बोलो, और कितने हैं? पहला और 6, दूसरा और 6, समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये डिवाइडेड बाय कितना, 121 डिवाइडेड बाय 121, क्योंकि वो फेवरेबल टोटल आउटकम से सैंपल स्पेस के 121, समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ऐसे ही है। अब ये आ जाएगा 61 बाय 121, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकली? ए की प्रोबेबिलिटी निकाला मैंने, समझ में आ गया? ए की प्रोबेबिलिटी क्यों लगती, क्योंकि नीचे रखना पड़ेगा ए की प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी क्या है देखते हैं, बी क्या है? both the tickets are, अब both the tickets are odd, अब both the tickets are odd तो यही है ना, odd and odd, both the tickets are odd तो यही है ना, odd and odd, is it clear? यही तो फिर से निकालने का क्या मतलब, यहाँ निकाल के बैठा ना, ये both the tickets are odd, odd तो both the tickets odd हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी, into 6 divided by 121, that was 36 upon 121, तो ये P of B आ गई आपकी, समझ में आ गया? ठीक है, अब इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी नथिंग बट दिस बी, तो वही इंटरसेक्शन हो रहा ना दोनों में, ये देख लो, इसमें इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन सा था, ये दूसरा वाला पार्ट था, ये है ना 36 बाय 121, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली लिख दो, 36 बाय 121, हमको निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन, हमने पहले वाले को बोलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो बी गिवन ए विल बी, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में, तो दोनों ऊपर इंटरसेक्शन के 36 बाय 121 डिवाइडेड बाय ए की नीचे 61 बाय 121, तो आंसर 36 बाय 61, समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? कार्ड वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, होमवर्क है, मैं फिजिक्स वाला करा रहा हूँ, अगर नहीं जमा कार्ड वाला तो मेरे से पूछ लेना अगला, ठीक है? नहीं अभी कर सकते, चार देखो कौन सा नहीं है, कार्ड वाले में तो इंडिपेंडेंट और नॉट दे दिया है, अलग क्वेश्चन है, सुनो सुनो, बहुत इंडिपेंडेंट इवेंट, तो अगर इवेंट ए एंड बी है तो दो इवेंट ए एंड बी को इंडिपेंडेंट इवेंट तब कहा जाता है जब ए के होने या न होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बी के होने या न होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि कार्तिक पास हो रहा है कि नहीं एग्जाम में, कार्तिक के पास होने की प्रोबेबिलिटी कि वैभव को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, कार्तिक पास हो या फेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जो पास होने की है वो इसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालो तो दोनों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसकी इंडिपेंडेंट है, इसकी भी पास होने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, तो एक इवेंट के इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता होने या अकरेंस ऑफ वन हैज नो, हाँ मेरे को तो पड़ेगा, मेरे को तो पड़ेगा, ठीक है, ए और बी, ठीक है, समझ में आ गया? ये टेस्ट करने के लिए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इसके लिए हमको ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रही है,
तो हम बोलेंगे कि बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इफ टू इवेंट्स, मतलब दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये पता करने के लिए, दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये पता करने के लिए आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, और जो आंसर आ रहा उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल रहा, then से both the events are independent। और अगर तीन इवेंट रहे तो तीनों का देख लो ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर डाल दो पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी। तो ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा आपको, दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्वेश्चन में पूछेगा आर दीज इवेंट्स इंडिपेंडेंट, और तो आप क्या करेंगे, एक इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रही है या नहीं। आ रही है तो इंडिपेंडेंट, नहीं आ रही है तो नॉट। समझ में आ गया? निकाल लेंगे कि निकाल लूं? निकाल देंगे क्या? एक मिनट रुको, ये चौथा पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन बहुत इजी है। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम है, 3 स्टूडेंट को दिए, ये पहले फोर्थ क्वेश्चन कराता जाता है, चौथा ही करेंगे। हां, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 कार्ड। 52 में से एक कार्ड ड्रॉ हुआ, मतलब मेरे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ गए? 52 C1 दैट विल बी इक्वल टू 52। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है आगे बोलो। कंसीडर टू इवेंट्स ए एंड बी। ए क्या है बोलो? क्लब कार्ड इज ड्रॉन। बी क्या है बाबा? इज कार्ड इज ड्रॉन। समझ में आ गया? आगे क्या बोला? डिटरमाइन वेदर द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। ए की बोलो क्या है? क्लब कितने कार्ड रहते हैं? 13 C1। ठीक है, 13 C1 13 होता, और सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने? 13/52 आ गया। कर लेंगे वो जरूरत पड़ेगी। एस कार्ड कितने रहते? 4 C1 डिवाइडेड बाय, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? दोनों का इंटरसेक्शन मेन मसला जा सकता है। ये हाँ बोलिए। देख मत, लेकिन जो मैंने फोटो भेजा वो देख लेना एक बार। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है एक ऐसा कार्ड जो कि क्लब भी हो, समझ में आया ना? इंटरसेक्शन तो हर एक सूट में कितने कार्ड रहते हैं? ईच स्पेसिफिक वाले एक का एक क्लब का रहता, ठीक है, एक हार्ट का रहता है, सो ऑन, सबके एक रहते थे। 4 बताया था ना। एक बार फोटो तो देखो, घर पे जाके पढ़ो तो समझ जाता अपने को। घर पे जाके खोल के देखेंगे ही नहीं कभी जिंदगी में। हाँ, उसको तो नहीं आ रहा ना, उसने नहीं खेला, तेरे सब नहीं रहते ना, गैम्बलर है। ठीक है, जोड़ी हमारी मतलब खिला उसने। क्लब का एस कार्ड कितना होता है? इतना खेला बचपन से, इतना ज्यादा नहीं खेला। ठीक है, क्लब का जैक कार्ड कितने होते हैं क्लब के? यहाँ लग रहा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट। हाँ, एक ही होता है ना, तो 1C1 1 डिवाइडेड बाय, इज इट क्लियर? एक कार्ड रहता 1C1 और टोटल तो 52 सैंपल स्पेस है। अब ये दोनों को दोनों के तुम्हारे चक्कर में डाउट नहीं पूछेंगे लोग, चुपचाप रहो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों आने को, मतलब कार्ड ए क्या है? क्लब का कार्ड, बी क्या है? एस एक का होता, तो दोनों आने को ना, मतलब क्लब का एस आने को ना। क्लब में कितने एस रहते? तो इसलिए 1C1
और डिवाइडेड बाय 52 मतलब सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वही करना पड़ता है 1/52। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 4 कितना होता है 52 डिवाइडेड बाय 52 इंटू, समझ में आ गया? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 52 × 52 तो आएगा ना, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/52। नीचे भी 1/52 है ना, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गए। समझ में आ गया? इस तरीके से निकालेंगे, क्या लंबा है डरते रहते हो, हो गया ना? अब अपना दूसरा भी हो सकता है, इतनी जल्दी हुआ है चैप्टर खत्म कर देते चलो ठीक है, कल खत्म कर देंगे। मिसलेनियस इंडिपेंडेंट वाले सॉल्व करेंगे। हाँ चेक, हाँ चेक बताओ जल्दी से। क्या आपने बंद किया था, एक सेकंड में दिमाग में आया, तेरा वही प्रॉब्लम में आ गया। दिमाग में आया तो है मैंने बोला एक मिनट इधर अटेंडेंस लेवल चलो ठीक है। मत करना है। क्या हाँ मालूम है, तो अपन ने बहुत एडवांस एडवांस क्वेश्चन करे उसमें, फाउंडेशन में उतना एडवांस नहीं है बल्कि। बस एक डिक्शनरी वाला नहीं कराया, मैं करा दूँ। मिसलेनियस में एक डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वो मैं करवा दूँ। नहीं वाला होमवर्क नहीं है, अभी करेंगे उसको। एक डिक्शनरी वाला क्वेश्चन अलग है जो एक्सरसाइज में नहीं आया उसका कंसेप्ट।